हम अपनी निम्न चेतना से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अभी तक तो हुआ नहीं। मनुष्य जब से आविर्भाव हुआ, मनुष्य जैसा था वैसा ही है। मनुष्य आदि युग में झगड़ा कर रहा था। अभी हम लोग साइंस में बहुत डेवलप किए हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बुलाते हैं, लेकिन वही झगड़ा अभी तक है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, परिवर्तन इतना हुआ कि तब छोटा छोटा पत्थर से झगड़ा कर रहे थे, जीने का संभावना था। अभी साइंस डेवलप किया, न्यूक्लियर बम से हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। वो जो जीने का संभावना था वो अभी चले गया। उतना ही इंप्रूवमेंट हुआ हम लोग। कभी भी मनुष्य अभी तक जितना भी भगवान अवतार आए हैं, महापुरुष आए हैं, तब सामयिक समय के लिए थोड़ा सा हमारा एनलाइटन हो गया। वो जब चले गए, उनका साथ हमारा जो चेंज भी चले गए। इस बार इसलिए बार बार वो लोग आ रहे हैं। श्री राम आ गए, राम राज्य प्रतिष्ठा किए। श्री राम चले गए, उसका साथ राम राज्य भी चले गए। अभी माओवादी राज्य। श्री कृष्ण आए, वो प्रेम राज्य प्रतिष्ठा किए हैं, वो चले गए, उनका साथ प्रेम राज्य भी चले गया, आतंकवादी राज्य। श्री अरविंद का ये जो योग का लिए मूल जो रिसर्च है, वो है मनुष्य क्या परमानेंटली चेंज नहीं हो पाएगा। ऐसा ही बार बार भगवान आते रहेंगे, अपना लीला करते कर चल जाएंगे, और हम लोग जहां थे वहीं पे रहेंगे। क्या स्थायी परिवर्तन नहीं हो पाएगा? मनुष्य का चरित्र, कैरेक्टर, नेचर, ये सब परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने देखा, तपस्या किया, 40 साल तपस्या की। एक रूम में वो तपस्या किया 1926 से 1950 तक। एक रूम से निकले नहीं, और उनको पता चला कि ऐसा एक शक्ति है जिसको मुनि ऋषि बोल रहे थे ऋचिक महत। उसको उन्होंने नाम दिया अतिमानस शक्ति। वो अगर हमारा चेतना में काम करना शुरू करेगा, तब स्थायी परिवर्तन होगा। नहीं तो मनुष्य ऐसा ही दिन का बाद रात, रात का बाद दिन, सतयुग का बाद कलयुग, कलयुग का बाद फिर सतयुग, सीजनल चेंज ऐसा ही होते रहेगा। सही में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। श्री अरविंद का मूल लक्ष्य है जो भी चेंज होगा परमानेंट होगा, नहीं तो उसका मूल्य नहीं है। अगर मैं राजा बन जाऊंगा, कल फिर भिखारी बनना है, तो राजा बनने से क्या मजा है? राजा बनूंगा तो राजा बनना चाहिए परमानेंट। फिर भिखारी होना है तो राजा बनने से क्या फायदा है? फिर भिखारी होने से बहुत तकलीफ होगा। तो इसीलिए उन्होंने वो शक्ति को अवतरण किया। अभी अगर हम लोग ओपन होंगे, क्योंकि ये काम जबरदस्ती नहीं होगा। रियल चेंज कैन नॉट बी मेड विथ कंपल्सन। कोई भी रियल चेंज आप देखिए कंपल्सन में नहीं होगा। बच्चे लोग को जो पढ़ाते हैं, डराकर जो पढ़ा रहे हैं, वो चेंज नहीं होंगे। काम करेंगे लेकिन उनका अंदर में कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज जब वो वॉलंटरली चेंज होने के लिए चाहेगा,
तब होगा। तो इसलिए बार बार भगवान आकर कन्विंस करने के लिए चाहते हैं मनुष्य को। अभी भी श्री अरविंद बोल रहे हैं कि अभी जो शक्ति आया वो तो जरूर करेगा काम, उनका पावर है, लेकिन पहले वो हम लोग का कंसेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि फ्रीडम का जो आनंद है वो हमसे छीन लेना नहीं चाहते हैं। फ्रीडम का जो आनंद है वो किसी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक घर में रख लेंगे, हर चीज फैसिलिटी दे देंगे, लेकिन बाहर में लॉक कर देंगे, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आपको कुछ नहीं देंगे लेकिन मुक्त कर देंगे। कौन सा चीज आप प्रिफर करेंगे? मुक्त है ना कोई चूज करेगा क्या? अंदर में रहेगा, लॉक कर देगा, हर फैसिलिटी मिल जाएगा, कोई चूज करेगा? क्योंकि फ्रीडम का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसीलिए भगवान भी आ रहे हैं, हमारा फ्रीडम को लेना नहीं चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन अगर परिवर्तन होगा तुम्हारा ही फायदा है। लेकिन ये समझना नहीं चाहता, ये अपना कुआं में सेटिस्फाइड होकर रहता। अभी जो प्रश्न आया है, नेचर को कैसा चेंज करेंगे, वो बोला तो ऊपर से आ गया, फोर्स आ गया, नीचे से तुम्हारा 4 कंडीशन फुलफिल करना है। ऊपर से तो रेडी हो गया, एरोप्लेन आ गया, तुमको टिकट खरीदना है, ऐसा बैठ नहीं जाओगे। वो जो 4 कंडीशन है उसको अगर हम लोग फुलफिल करेंगे तब हमारा चरित्र परिवर्तन होगा। जो नहीं करेंगे वो ऐसा ही रहेंगे, क्योंकि ये विवर्तन में, ये जो इवोल्यूशन में, जो ऊपर को आना चाहा वही ऊपर को आया। मछली थे, मछली से जो ऊपर आना चाहा वो जो क्या बोलते हैं, फ्रॉग बन गया और कच्छप बन गया, जो ऊपर आना चाहा। जो नहीं चाहा अभी तक मछली है। जो कच्छप से ऊपर उठना चाहा वो पशु बन गया। जो नहीं चाहा वो अभी तक कच्छप में है। जो पशु से मनुष्य होना चाहा वही मनुष्य हुआ। जो नहीं चाहा अभी तक पशु में है। अभी भी श्री अरविंद बोल रहे हैं कि जो अभी चाहेगा दिव्य मानव, अति मानव, वही होगा, बाकी मनुष्य रहेंगे। ऐसा ही अपना पॉलिटिक्स में आनंद लेंगे। हम लोग ज्यादा आनंद लेते हैं पॉलिटिक्स करने में, उनका नाम में इनका नाम में बोलने से कितना आनंद है, झगड़ा करने से कितना आनंद है। इसलिए हम लोग जो फिल्म देखते हैं वो फिल्म में झगड़ा रहता है कि नहीं रहता है? क्योंकि अगर झगड़ा नहीं रहेगा, एक प्रोड्यूसर एक फिल्म प्रोड्यूस करेगा जिसमें झगड़ा नहीं है, फ्लॉप हो जाएगा पिक्चर। क्योंकि हम लोग को झगड़ा इतना अच्छा लगता है। तो जो चाहेगा वही चेंज होगा, जो नहीं चाहेगा, उनको फ्रीडम है, वो ऐसा ही रहेगा। धीरे धीरे उनका अंदर में चेंज आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कितना साल लगेगा, कितना जन्म लगेगा, बोल नहीं सकते। जैसा एक स्टोरी है, सिंबॉलिक स्टोरी है, ग्लोरी ऑफ टेल, पूछ का महात्म्य। हम लोग नहीं आए थे, मनुष्य ये समाज में नहीं आए थे। पशु सर्वश्रेष्ठ था उस समय, उससे बानर सर्वश्रेष्ठ था। पशु से बानर, पशु वो भी है लेकिन अलग पशु से वो थोड़ा इंटेलिजेंट था। उनको भगवान आकर बोले कि हे बानर, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तुम्हारा बाद में और एक जीव आएगा, उनका नाम मनुष्य है। और वो कहां से नहीं आएगा? मंगल ग्रह से नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर में जो चाहोगे वही मनुष्य होगा। तो 90% बानर, बोला बेकार का बात बोल रहे हो,
हम लोग तो कब से है और रहेंगे। तुम क्या नया बात बोल रहे हो, झूठ बात है, हम लोग विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने बोला, भगवान बोले ठीक है, विश्वास नहीं करोगे तो वैसे ही रहो, लेकिन तुम्हारा हिसाब से जगत नहीं चलता है, भगवान का इच्छा से चलता है। भगवान चाहते हैं यहां नया जीव आएगा, तुम्हारा अंदर में जो चाहेगा वही होगा। तो और जो 10% थे, वो 10% से 5% बोले, अच्छा आप बहुत अच्छा चीज बोल रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा हाईलाइट बताइए ना, नहीं तो कैसा इंटरेस्ट होगा। क्रिकेट देखने का पहले तो हाईलाइट देखते हैं ना, उसको इंटरेस्ट होता है। फिल्म देखने का पहले ट्रेलर देखते हैं, उसका बाद जाते हैं। आप जो मानव होगा उसका ट्रेलर या हाईलाइट थोड़ा दिखाइए, तब हम लोग होंगे। क्या होगा मनुष्य का, क्या क्या चीज बताइए, थोड़ा हाईलाइट बताइए। उन्होंने बताया तुमको समझ में नहीं आएगा मनुष्य का लीला। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का खेल हो रहा है, यहां वो क्रिकेट का खेल देखेगा टीवी में। ना तुमको क्रिकेट का खेल पता है, ना तुमको टीवी पता है। तुमको बोलने से तुमको क्या समझ में आएगा। हाँ, तुमको समझ आने के एक चीज मैं बताऊंगा, एक हिंट दूंगा। तुम्हारा पूछ है क्या ना है, ये तो हमारा प्रेस्टीज है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। इसको अगर कोई छुएगा तो नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। आप ट्राई कीजिए, पूछ को अगर छू देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। तो मेरा आइडेंटिटी है, वो तो है, वो नहीं रहेगा। तो वो लोग बोले तो वो अगर नहीं रहेगा तो जीवन में मजा क्या है। अगर जीवन में मजा है तो वो है, इसलिए मजा है। जब जीवन में दुख आता है, एक पेड़ में दूसरा पेड़ को जंप कर देते हैं, कुछ खा देते हैं और कुछ को हिला देते हैं थोड़ा, उसमें आनंद आ जाता है। जब मनुष्य होंगे, जब जीवन में दुख आएगा, किसको हिलाएंगे। अगर नहीं हिलाएंगे तो दुख कहां से जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमारा पूछ अच्छा है तो हम अच्छे हैं, हम मनुष्य नहीं होंगे। भगवान ने बोला आपका मर्जी, आप ऐसे ही रहिए। आपको अगर चाहिए तो 2 पूछ दे दूंगा, दोनों को ऐसा हिलाए। लेकिन जो और 5% थे वो ज्ञानी थे। वो सोचा हमारा पहले जो थे उनसे हम लोग अच्छे हैं, कच्छप से अच्छे हैं, मछली से अच्छे हैं। हमारा बात जो आएगा हमसे अच्छा रहेगा, ये तो कॉमन सेंस बोलता है। कुछ रहने से या नहीं रहने से मतलब क्या है। तो वो लोग क्या किया, पूछ को सरेंडर कर दिया भगवान को। शायद हम लोग उसी मीटिंग में थे, सरेंडर किए हैं। किसको सरेंडर किया, पूछ को। अच्छा, कभी पश्चाताप हुआ क्या, मेरा पूछ था चले गया, मंदिर को गया, प्रार्थना किया, मेरा पूछ को रिटर्न कीजिए। अभी हम लोग को समझ में आता है कि पूछ का बिना लाइफ पूछ होने से अच्छा है। लेकिन बानर होने का समय में रियलाइज करना ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। केवल 5% रियलाइज किया, 95% मना कर दिया। नहीं नहीं, हमारा पूछ। अभी हम लोग को समझ में आता है पूछ का बिना लाइफ पूछ होने से जो लाइफ है उससे अच्छा है। अभी अगर पूछ होता क्या होता। आप लोग का इतना एरिया ज्यादा सफिशिएंट नहीं होता, पास में पूछ को रखने के लिए और एक जगह चाहिए होता। और ड्रेस जब स्टिचिंग करेंगे तो डबल पैसा ले लेगा, क्योंकि पूछ को एक स्पेशल डिजाइन बनाना मेरा पूछ है। अभी हम लोग को समझते हैं कि ये पूछ नहीं होने से अच्छा है। वैसा ही श्री अरविंद बोल रहे हैं, हे मानव, तुम सोच रहे हो साइंस में ज्यादा डेवलप कर दिया ना, इसलिए सोच रहे हो सुनामी तो कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कुछ तो कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारा अंदर में घमंड है, मैं भगवान को भी पॉकेट में रख लूंगा, ऐसा घमंड है तुम्हारा अंदर। तुम श्रेष्ठ जीव हो ठीक है, लेकिन तुम शेष जीव नहीं हो। तुम्हारा बाद में और एक जीव आ रहे हैं, उनका नाम है देव मानव, दिव्य मानव या अति मानव। 90% बानर जैसा रिजेक्ट किया था, मनुष्य श्री अरविंद को ऐसा ही रिजेक्ट किया। हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स गया श्री अरविंद के पास,
बेकार का चीज, बेकार का चीज। श्री अरविंद बोले ठीक है, तुम तुम्हारा स्वर्ग में, सो कॉल्ड स्वर्ग में रहो, मैं आया हूं इसलिए जो चाहता है चेंज। वी आर हियर टू ओपन द डोर ऑफ द फ्यूचर फॉर दोज हु आर रेडी फॉर इट। हम इसलिए हैं जो परिवर्तन होने के लिए चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो बाकी जो 10% थे उसमें 5% फिर ऐसा ही पूछा कि आप बोल रहे हैं अतिमानव के बारे में, उनका थोड़ा हाइलाइट्स बताइए ना, कैसा अतिमानव जिएंगे तो हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो श्री अरविंद में वैसा ही उत्तर दिया कि तुम लोग क्या समझोगे अतिमानव का लाइफ, बानर जैसा समझ नहीं पाया मनुष्य का जीवन, वैसा ही तुम समझ नहीं पाओ। हाँ, तुम्हारे लिए एक हिंट दे दूंगा, तुम्हारा भी पूछ नहीं रहेगा। तो ये आश्चर्य हो गया, हम तो पूछ को छोड़ दिया इसलिए मनुष्य हुआ, अभी फिर पूछ का बात आप क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे वो तो विजिबल पूछता, दृश्यमान पूछता, अभी जो पूछ है तुम्हारा इनविजिबल पूछ है, वो है कामना वासना और अहंकार का पूछ है। तुम उसको लिए इसको आगे रखकर तुम जीते हो। तुम नौकरी करते हो तुम्हारा कामना वासना के लिए, बोलते हो कर्मयोग, छोड़ो इसका बात, अगर नौकरी में पैसा नहीं भी लगे तो रोड में आ जाते हो। कामना वासना के लिए तुम सब काम कर रहे हो, अहंकार के लिए सब काम कर रहे हो, प्रमोशन के लिए कर रहे हो, पदवी के लिए कर रहे हो। नहीं तो तुम और पशु में कुछ फर्क नहीं है, वो भी ऐसा ही रहे सो रहेगा, तुम भी ऐसा ही सो रहेगा। तो ये जो पूछ है कामना वासना और अहंकार का पूछ, वो नहीं रहेगा। तो ये जो 5% डिप्रेस हो गया, बोला अरे अगर ये पूछ नहीं रहेगा तो मजा क्या है? आजकल कितना मजा लेते हैं, और दिसंबर महीने में तो स्पेशल मजा लेते हैं पिकनिक कर, मैरिज पार्टी में कितना मजा लेते हैं, वो सब तो कामना वासना का है ना, और कुछ है क्या जीवन में? अब सोचिए, कामना वासना अहंकार को छोड़कर कुछ है क्या जीवन में? मंदिर भी जाते हैं क्यों? कामना वासना छोड़ने के लिए या कामना वासना पूर्ण करने के लिए? हर जगह में वही चीज हमारा पूछ है, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो वो बोले हम जिएंगे कैसे, हमारा पूछ अच्छा है तो हम अच्छे है। जैसे बानर बोले थे वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं, नहीं नहीं हमारा पूछ का साथ हम अच्छा है, इसमें जो प्रॉब्लम है अगर सॉल्व करोगे तो करो, नहीं तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने बोला ठीक है तुम ऐसा ही रहो, तुमको भी ज्यादा पूछ देता हूं, तुम डेवलप करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करो, जितना एंटरटेनमेंट करो 36 चैनल दे दूंगा टीवी में, कार्स 100 टाइप्स बना दूंगा, तुम जितना भी एंजॉय करो। और जो 5% है उनका अंदर में वो फीलिंग आ रहे हैं कि हमारा पहले जो थे बानर उनसे हम अच्छा है, हमारा बाद में जो आएगा कॉमन सेंस बोलता है हमसे अच्छा रहेगा। तो ये लोग रेडी हुआ कि उनका पूछ दे देंगे, उनका नेचर सरेंडर करेंगे। तो वही प्रोसेस में उन्होंने 4 शर्त रखा है। पहला शर्त है कि तुमको विश्वास होना है, यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन चेंज। तुम्हारा प्रकृति चेंज होगा, इसका ऊपर तुम्हारा विश्वास होना है। अगर विश्वास नहीं होता तो कुछ नहीं होगा। जिसका विश्वास नहीं है वो हो नहीं पाएगा, जितना भी ज्ञान उनका पास हो, जो भी हो, अगर उसका ऊपर विश्वास नहीं है तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। पहला चीज है मैं परिवर्तन हो सकता हूं, ये विश्वास मेरा होना है। क्योंकि अभी तक लोगों ने बोल दिया कि मनुष्य का प्रकृति परिवर्तन नहीं होगा, और कुत्ता का पूछ जैसा हर टाइम बांक कर रहेगा, सीधा नहीं होगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं, एक आदमी गया था मंदिर को, कुछ पाप किए थे, और पुरोहित को बोला मैं पाप किया हूं, 5 पाप किया हूं, मंत्र उच्चारण कर 5,
और प्रायश्चित करो। तो उन्होंने बोला एक एक मंत्र के लिए 10 रुपया, तो 5 मंत्र के लिए 50 रुपया लूंगा फीस। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने 5 मंत्र पढ़ लिया। उसका बाद पैसा वो देने के लिए चाहा, जब पॉकेट से निकल रहे हैं, वो 100 रुपीज था, 50 रुपया नहीं था उनका पास। तो पुरोहित ने बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम जो पाप करोगे उसमें एडजस्ट कर देंगे, दे दो। तो वो जो पुरोहित भी सोच रहे हैं ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये होगा नहीं। मैं उनका फैमिली पुरोहित हूं, जैसा फैमिली डॉक्टर है। फैमिली डॉक्टर को पता है कि तुम्हारा इलनेस हर टाइम आएगा और मेरे पास वो आएगा। मुझे भी पता है कि बार बार कुछ आते रहेगा, मैं उनका पास जाता रहूंगा। वो भी विश्वास नहीं करता है कि परमानेंट प्रायश्चित हो रहे हैं। वो डस्टबिन है वहां खाली कर देता है मंदिर में, फिर 1 महीना 2 महीना मिलता है फिर भरने के लिए। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, तुम याद रखो, फिर मांगोगे नहीं। ऐसा ही मनुष्य का चेतना है, वो परिवर्तन होना नहीं चाहता है, विश्वास भी नहीं करता है कि परिवर्तन संभव है। तो पहला चीज है कि वी कैन चेंज। इट इज नॉट इजी, लेकिन इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है, विश्वास करने से नहीं होगा। जब आप ट्राई करेंगे, तब अगर आप बोलेंगे कि इसलिए मैं कर नहीं पाया, ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं कर पाया, तो आप अपने को चीट कर रहे हैं। ये परिस्थिति हुआ इसलिए कर नहीं पाया, ये अपने आप को चीट करना जैसा काम। सपोज आपको बोल रहे हैं कि डिजायर को छोड़ने के लिए थोड़ा सा फूड में चेंज करो, तो आप ट्राई किया, लेकिन सिंसियरिटी नहीं था, फिर खा लिया। लेकिन आपको जो पूछा गया क्यों फिर खा लिया ना, ये खाने से हेल्थ अच्छा रहता है, कुछ एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं। सिगरेट खाने से भी अच्छा होता है, रात में अच्छा नींद होता है। आजकल तो जस्टिफिकेशन बहुत है, आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव जस्टिफिकेशन, आपको साइंटिफिक जस्टिफिकेशन मिल जाता है। जो भी आप कीजिए उसका साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है। तो अपने आप को कोई कारण के लिए चीट मत करो। अगर हो नहीं पाया, स्वीकार करो कि मैं ट्राई कर रहा हूं, नहीं हो पा रहे, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, इन स्पाइट ऑफ 1000 फेल्यूर्स यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट। जितना भी विफलता आ रहे हैं जीवन में, छोड़ो मत, आगे जा। क्योंकि पहला कर्व होता है कि फेल्यूर्स, उसका बाद सक्सेस आता है। आप अगर फेल्यूर का समय छोड़ दिया तो सक्सेस का आप जीवन में नहीं आए। तो हर टाइम देखिए, जो भी ग्रेट मैन हुआ, उनका जीवन में बहुत फेल्यूर आया है, लेकिन वो करते रहता है, उसका बाद वो सक्सेस उनका पास आता है। थॉमस एडिसन का बात आपको पता है, 21st टाइम में वो सक्सेसफुल हुआ लाइट को जलाने के लिए। तो उनको बोले, हर आदमी बोले 20 टाइम्स यू फेल्ड, 21st टाइम यू हैव विन। उन्होंने क्या बोला, नो, 20 टाइम्स का प्रकार मेथड में बल्ब नहीं जला, ये ज्ञान मुझे मिला, ये ज्ञान ही 21st टाइम में सक्सेस लेकर आए। तो ये जो ज्ञान कैसा फेल्यूर होगा, ये तो मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारा डिक्शनरी में फेल्यूर नहीं है। व्हाट यू कॉल फेल्यूर इज एन एक्सपीरियंस। इसलिए बोल रहे हैं, फेल्यूर इज नॉट ए फेल्यूर टिल यू एक्सेप्ट इट एज ए फेल्यूर।
तुम जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ये फेल्योर है, ये फेल्योर नहीं है, तुमको एक एक्सपीरियंस देगा आगे जाने। तो ये जो तीसरा पॉइंट था कि इन स्पाइट ऑफ 1000 फेल्योर्स तुमको लगे रहना। अगर ये नहीं है तो सक्सेस नहीं होगी। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट था सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ ऑन आवर सेल्फ। लास्ट पॉइंट है फेथ इन द डिवाइन। ये लास्ट में रखा है, लेकिन माता जी बोल रहे पहले से रहना चाहिए। फेथ इन द डिवाइन, विदाउट द हेल्प ऑफ द डिवाइन, with your own power, you cannot go much more than 1 kilometer or 2 kilometer. Your petrol will go out. हर मोटरसाइकिल में कितना पेट्रोल है, हर कार में कितना अपना टैंक है। कहीं पे तो इंजन को फिलिंग सेंटर तो रहता है ना, इसलिए हमारा फिलिंग सेंटर कौन है? ओरिजिन। ओरिजिन वो जो टैंक है उसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी है। वहां तो लिमिटेड कैपेसिटी है फिलिंग सेंटर में, यहां अनलिमिटेड है। तुम्हारा कनेक्शन अगर अनलिमिटेड का साथ नहीं रहेगा तो तुम्हारा जो एफर्ट करोगे कहीं पे तो खत्म हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है फेथ इन द डिवाइन। जब आप सोच रहे हैं कि मैं कर नहीं पाता हूं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर टू द डिवाइन सो दैट ही विल गिव द सफिशिएंट फ्यूल टू गो अहेड। सरेंडर का मतलब टू बिकम द डिवाइन। सरेंडर का मतलब नहीं है आप अपने को खो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। नहीं, नष्ट नहीं होंगे। यू बिकम द डिवाइन। डिवाइन पावर तुम्हारा अंदर में भर जाएगा। तुम्हारा ईगो जब सरेंडर हो जाएगा तब डिवाइन पावर तुम्हारा अंदर में आ जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं रहेगा। ये 4 शर्त अगर सिंसियरली कोई भी चेष्टा करेगा तो उनका अंदर में परिवर्तन आएगा, लेकिन इतना शीघ्र नहीं आएगा क्योंकि जन्म जन्म से हमारा पास वो है। डाउरी का जैसा हम लोग लेकर आ गए, हर जन्म का जितना संपत्ति हम बनाया था ना वो हमारा साथ कैरी आउट होकर आ रहे हैं। संस्कार उसको बोलते हैं, वो हमारे साथ आया। तो इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन अंदर से होते जाएगा। बाहर को पता नहीं चलेगा शायद, बाहर को आपको लगेगा अरे मेरा तो कुछ नहीं होता है। माता जी को ये बात एक साधक ने पूछा था कि मेरा तो कुछ नहीं होता है। तो उस समय माता जी एक एग्जाम्पल दिए। जो अंडा है वो अंदर में उनका जो किड है वो बढ़ता रहता है। बाहर का पता नहीं चलता है कि वो अंडा में कुछ होता है क्या नहीं होता है। 21st डे में पता चलता है उसका अंदर में डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा ही तुम्हारा अंदर में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अंदर से हो रहा है, बाहर से प्रूफ नहीं मिलेगा। फेथ का साथ जाना है और सिंसियर होना है। नो सिंसियर एफर्ट गोज इन वेन। कोई अगर सिंसियरली एफर्ट किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा रहेगा, लेकिन बाहर को पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको विश्वास के साथ जाना है। अगर नहीं जाओगे तो नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में मनुष्य का कैरेक्टर, नेचर चेंज होगा। पहला तो श्री अरविंद बोल रहे हैं कि पहला चेंज नहीं होगा, वो साइड में चले जाएगा, तुमको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन रहेगा। अतिमानस उनको चेंज करेगा, ये लास्ट में चेंज होगा। लेकिन पहले क्या होगा कि हम लोग उसका ऊपर जितना नियंत्रण करेंगे वो अलग रूम में चले जाएगा। वो सबकॉन्शियस रूम है, वहां रहेगा, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। बीच बीच में आ जाएगा लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाद में वो एक साथ उनको चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा।